अगर आपने भी 80,000 का नया लैपटॉप लेना है, फिर आपके लिए ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बजट के अंदर ना आपको दो कैटेगरीज के अंदर लैपटॉप मिल जाते हैं। फर्स्ट इज थिन एंड लाइट सीरीज के लैपटॉप, जो बेसिकली प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, इन्हें कैरी करना बहुत ही ज्यादा आसान है एंड हर तरह का प्रोफेशनल काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज गेमिंग लैपटॉप या फिर हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने अगर आपने वो वाले लैपटॉप। इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर आपकी एक तो गेमिंग हो जाएगी, हर तरह की गेम्स आप इसके ऊपर खेल सकते हो स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद अगर आपने एडिटिंग करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर आपने AI के टूल्स चलाने हैं, 3D रेंडरिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम करने हैं, इन सभी कामों के लिए ना देखो ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है जो कि आपको गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलेगा। वो प्रोफेशनल सीरीज यानी कि थिन एंड लाइट सीरीज के अंदर नहीं मिलता। एंड जो भी अपने थिन एंड लाइट सीरीज वाले लैपटॉप्स होते हैं ना, आपने ध्यान रखना है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम गेमिंग लैपटॉप की बात करें, ये सारी चीजें तो हमें उसके अंदर भी पक्का चाहिए, बट उसी के साथ चाहिए RTX 4000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड। उससे नीचे वाली सीरीज का ग्राफिक कार्ड हमने नहीं बाय करना। तो सबसे पहले बात करते हैं थिन एंड लाइट सीरीज के लैपटॉप्स की, Apple 2020 MacBook Air। अब ये लैपटॉप ना उनके लिए जिनको हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस के काम हो जाएंगे। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस के साथ ही लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अराउंड 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है इसके साथ एंड अगले 4-5 साल तक ये लैपटॉप आपका इजीली चल जाएगा। ये लैपटॉप प्रोफेशनल वर्क, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे कामों के लिए दी बेस्ट रहेगा। इसके प्राइस को थोड़ा समझते हैं। करंटली ये लैपटॉप सेल हो रहा है 90,000 के बजट में, बट इसका जो यूजुअल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 80,000 रुपीज। एल्यूमिनियम की बॉडी, Apple M1 चिप मिल जाती है लैपटॉप में, 8 कोर CPU, 8GB यूनिफाइड मेमोरी मिल जाती है, रैम विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, साथ में 256GB की SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंडेबल। 13.3 इंच की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस, एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो मान के चलो कम से कम 8 घंटे का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप के अंदर कहीं नहीं गया। एंड ये मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है, सिर्फ 1200 ग्राम इसका वेट है। मेटल बिल्ड होने के कारण ना काफी हैंडी है लैपटॉप को पकड़ना एंड कैरी करने में भी बहुत आसान रहता है। लैपटॉप के अंदर हमें 2 USB Type-C, USB 4, Thunderbolt 3 पोर्ट मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, टच ID सेंसर के साथ में। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। एक्चुअल में ये लैपटॉप ना कई यूजर्स की पहली प्रेफरेंस रहेगा, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज HP का पवेलियन प्लस लैपटॉप OLED डिस्प्ले के साथ। देखो HP के लैपटॉप ना आपको 2 सीरीज के अंदर मिलते हैं। एक तो सिंपल सीरीज है, 15S 14S लैपटॉप मिल जाएंगे एंड दूसरी सीरीज आ जाती है पवेलियन की। आपको जिस भी HP के लैपटॉप के पीछे पवेलियन लगा हुआ मिलता है ना, वो प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। उनका प्राइस जनरली थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स के सिनेरियो में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं वो। एंड ये लैपटॉप ना आपका कोडिंग के लिए, एक्सेल, वेब डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशंस पे काम करना, ट्रेडिंग करना चाहते हो, इनवॉइस निकालने, ईमेल्स चेक करनी है या फिर आपने मीडिया कंजम्पशन करनी है, ये सारे काम के लिए बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्क के लिए। 80,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। मेटल की बॉडी मिल जाती है हमें इसके अंदर भी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर। मेटल बॉडी होने के कारण ना इसका भी वेट बहुत ही कम है, सिर्फ 1400 ग्राम इसका वेट है। अब इसका जो प्रोसेसर है दैट इज i5 का 12500H 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, UPH का फंडा। लैपटॉप के अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। H सीरीज का जो प्रोसेसर होता है ना, वो बना होता है हैवी काम करने के लिए, ये गेमिंग प्रोसेसर होता है। जो हम आगे गेमिंग लैपटॉप देखने वाले हैं ना, उसके अंदर भी आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा। अब एक चीज है कि जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस हम इसके ऊपर ले सकते हैं ना, उतना अच्छा बैटरी बैकअप हमें H सीरीज के लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। एंड उससे नीचे आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, फिर आ जाते हैं U सीरीज के प्रोसेसर। P सीरीज के प्रोसेसर सेंटर वाले प्रोसेसर होते हैं, थोड़े बहुत हैवी काम एंड अच्छा सा बैटरी बैकअप। एंड जो U सीरीज के होते हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल ही बेसिक काम कर सकते हैं एंड उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। देखो इसका जो प्रोसेसर है ना, उसका कंपैरिजन करके देखते हैं। इस बजट के अंदर आपको i5 का 1240p प्रोसेसर मिल जाएगा, i7 का जो 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा 1255U। एक के अंदर आपको U सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, दूसरे के अंदर आपको P सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। इन सभी के कंपैरिजन में 12500H की जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। चाहे हम एक लैपटॉप ऐसा कंपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर हमें i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है। 16GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी, 2.8 की OLED डिस्प्ले है, 2880x1800 पिक्सल्स, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 100% DCI-P3। लो ब्लू लाइट के साथ ही इसके अंदर में आई सेफ डिस्प्ले दे रखी है। देखो एक तो आपको OLED डिस्प्ले मिल रही है, उसके अंदर आपको कलर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल जाएंगे एंड 100% sRGB होने के कारण ना अगर आप इसके ऊपर एडिटिंग वाले काम करोगे ना, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि इससे कलर्स बहुत ही ज्यादा एनहांस होकर दिखते हैं। इंटेल की आइरिस ग्राफिक्स MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। अराउंड 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में। 2 USB Type-C
2 USB टाइप ए, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है ना वो 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है ड्यू टू फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है, बढ़िया लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया लैपटॉप रहेगा आपके लिए, Lenovo Yoga Slim 6 लैपटॉप। 80,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी, 180 डिग्री की हिंज, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है बिल्ट इन Alexa के साथ, कोऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। देखो इसके अंदर ना हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड। Lenovo ने अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए उसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है। हीट टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, हिंजेस के टेस्ट हो गए, बटन्स के टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट इस लैपटॉप के ऊपर हो चुके हैं जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। लंबे टाइम तक ये लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी बढ़िया चीज है i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर 13500H। अभी जो हमने HP के लैपटॉप के अंदर 12500H प्रोसेसर देखा ना, ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है, यानी कि नया मॉडल, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी। लेकिन एक चीज और भी ज्यादा बढ़िया इस लैपटॉप की, दैट इज EVO की सर्टिफिकेशन। हाँ, ये लैपटॉप है इंटेल EVO सर्टिफाइड। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको EVO की सर्टिफिकेशन मिल रही है ना, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें हमें ऐसी मिल जाती हैं जिससे अपनी लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो जाएगी। लाइक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है लैपटॉप के अंदर, वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, थिन एंड लाइट सीरीज के लैपटॉप होते हैं, बैटरी बैकअप इनका 9 घंटे से भी ज्यादा का मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होती है इसके अंदर। उसके बाद इंस्टावेक 16 GB की रैम मिल जाती है विच इज लेटेस्ट LPDDR5 रैम है 50 to 100 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले लैपटॉप में, 100% DCI-P3 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस। देखो OLED डिस्प्ले मिल रही है लैपटॉप के अंदर, सभी बातें खत्म हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिल जाएगा। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 65 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का USB-C अडेप्टर, 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स की बात करें तो एक USB A 3.2 Gen 1 पोर्ट, 2 USB Thunderbolt 4, HDMI 2.1 एंड 3.5mm जैक। 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ हमें गेमिंग पास मिल जाएगा। 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप आ गया Asus का VivoBook S15 OLED लैपटॉप। ये भी लैपटॉप OLED डिस्प्ले के साथ आता है एंड इसके अंदर भी हमें इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तो वो जो सारे एडिशनल फीचर्स है ना वो आपको इसके अंदर भी सारे मिल जाएंगे। देखो लैपटॉप का करंट प्राइस है 85,000 रुपीज, बट नॉर्मली लैपटॉप सेल होता है 80,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो आपको भी अगर 80,000 के बजट के अंदर मिल जाएगा, वर्थ इट है। मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारे हो गए इसके एडिशनल फीचर्स। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप्स देखे हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे बढ़िया है। i7 का 12700H प्रोसेसर मिल जाएगा, 12 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है। बाकी सभी लैपटॉप के अंदर हमें i5 का प्रोसेसर मिल रहा था, बट ये i7 है। सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने, दी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम है, DDR4 रैम है 30 to 100 मेगाहर्ट्ज वाली। अब एक चीज और बढ़िया हुई है इस लैपटॉप के अंदर, जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल रही थी ना, उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, बट ये चीज होती है ज्यादातर प्रोफेशनल सीरीज के अंदर। गेमिंग लैपटॉप की तो रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, वो तो मस्ट है, बट प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर अगर आपको 16 GB की रैम मिल रही है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जो कि हमें इसके अंदर दिया गया है। 24 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होने से ना अपना लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। 15.6 इंचेस की FHD OLED डिस्प्ले मिल जाएगी, 10 बिट डिस्प्ले की, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI-P3। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाएंगे लैपटॉप में, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021, 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। पोर्ट्स की बात करें, 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, 2 USB टाइप ए, HDMI एंड 3.5mm जैक। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है। प्रोफेशनल सीरीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, गो फॉर इट। प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं यहाँ पे खत्म। अब बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप्स की। Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप, अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप एंड इस बजट का सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप। देखो प्राइस है 77,000 रुपीज, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही इसके अंदर हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है, 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर लो। 16 GB की DDR5 रैम है लेटेस्ट विच इज एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो एक चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है कि प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, ये तीनों चीजें एकदम ही लेटेस्ट दे रखी हैं। आफ्टर दैट डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB एंड 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। गेमिंग लैपटॉप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ग्राफिक कार्ड, तो ये चीज देखते हैं। Nvidia GeForce RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 6 GB का, TGP 75 वॉट्स है। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, काफी बढ़िया टॉप लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। सिंपल चीज है कि अगर आपको 77,000 के बजट के अंदर ना RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 75 वॉट्स TGP वाला, इससे बढ़िया लैपटॉप आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आप इसे जरूर कंसिडर करो। ये लैपटॉप ना एक्चुअल में अपने प्राइस पॉइंट को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। 57 वॉट आवर्स की बैटरी, 135 वॉट का
अडेप्टर दिया गया है, 3 USB टाइप ए, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, HDMI, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक एंड बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है ऑब्वियसली। तो ये भी आपने जरूर कंसिडर करना है। गो फॉर इट, इस बजट का हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। अब बात करते हैं इससे भी बढ़िया ऑप्शन की, जो कि HP विक्टस गेमिंग लैपटॉप। 79,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड 79,000 के बजट के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, i5 का प्रोसेसर है, 13500HX। देखो हमने H सीरीज का प्रोसेसर देखा 13520H इससे पहले, उसके साथ कंपैरिजन आपके सामने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो हैंड्स डाउन अगर आप अपने बजट को 2000 रुपए पुश कर सकते हो ना, तो विक्टस गेमिंग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। 16GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली लेटेस्ट रैम है, एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD है विच इज लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB, 215 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% ATSC। ग्राफिक कार्ड चेक करते हैं, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है 6GB का। बट एक चीज आती है दिमाग के अंदर कि Acer Nitro V में भी तो सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया था, बट फर्क है TGP इसकी देखो 120 वॉट्स की है, पहले वाले लैपटॉप के अंदर 75 वॉट्स की थी। तो इसका जो ग्राफिक कार्ड है ना वो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, स्कोर्स को चेक कर लो। 80,000 के बजट के अंदर सबसे बढ़िया गेमिंग आपकी इस लैपटॉप के ऊपर होगी हैंड्स डाउन। एंड एक और बहुत ही मेजर प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप का, गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना आपको MS ऑफिस मिलता ही नहीं है, बट इसके अंदर दिया गया एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है। 83 वॉट की बैटरी, 230 वॉट का अडेप्टर, पोर्ट सारी मिल जाती है हमें इसके अंदर। HDMI 2.1 होगी, 3.5mm कॉम्बो हो गया, एक USB टाइप C, 3 USB टाइप ए, सारी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। अगर इन दोनों गेमिंग लैपटॉप्स को कंपेयर करें ना, तो विक्टस की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए, तो आप इसे जरूर कंसिडर करना। ओके, सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 80,000 रुपीज इन 2024। सिंपल चीज है, गेमिंग लैपटॉप के आपको मैंने दो ऑप्शंस बताए हैं, 77,000 रुपीज Acer Nitro V, 79,000 रुपीज HP विक्टस गेमिंग। दोनों में से किसी को भी बाय कर लो। एंड प्रोफेशनल लैपटॉप भी मैंने आपको सारे सबसे बढ़िया ऑप्शन बता दिए हैं। जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।